बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। हे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। एक बार नदी में पानी के नीचे एक बहुत ही सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में एक जलपरी अपनी बेटी नन्ही जलपरी के साथ रहती थी। जलपरी के पास एक सुनहरा अंडा था और वह उसकी रक्षा किया करती थी। जलपरी की बेटी नन्ही जलपरी बहुत ही शरारती थी। वह सारा दिन मगरमच्छों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन जलपरी नन्ही जलपरी को बुलाकर बोलती है, बेटी, मैं एक दिन के लिए नदी से बाहर समुन्द्र में जा रही हूँ। मुझे समुद्र देवता ने बुलाया है। मैं उनसे मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कोई शरारत मत करना और इस जादुई सुनहरे अंडे की रक्षा करना। और हाँ, इस गुफा के बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह सब कहकर जलपरी वहाँ से जाने लगती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो जलपरी नदी से बाहर जा रही है। मेरे पास ये एक सुनहरा मौका है। मैं इतने सालों से उस सुनहरे अंडे को पाना चाहती थी, परंतु ये जलपरी मुझे हर बार हरा देती थी। पर इस बार मैं उस सुनहरे अंडे को पाकर रहूंगी और अंडे को पाकर मैं इस पूरे समुद्र पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों को याद करती है। तभी उसके गुलाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपने जादू से 3 कोका कोला ट्रैक्टर प्रकट करती है और अपने गुलामों से बोलती है, मेरे गुलामों, चलो मेरे साथ। इस जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर हम नदी के नीचे पानी से वह जादुई सुनहरा अंडा लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों नदी में पानी के नीचे अपने अपने जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर जलपरी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नन्ही जलपरी उन तीनों को देखती है, वह बहुत डर जाती है और जाकर छुप जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आती है और उस सुनहरे अंडे को उठाकर जाने लगती है। तभी एक राक्षस नन्ही जलपरी को छुपा हुआ देख लेता है और जाकर नन्ही जलपरी को पकड़ लेता है। फिर वह नन्ही जलपरी को अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बिठाकर अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं। नन्ही जलपरी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। हे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मेरे पास जादुई विशाल सुनहरा अंडा है और इस अंडे से मैं इस पूरे समुद्र पर राज करूंगी। उधर शाम होते ही जलपरी अपनी गुफा में वापस आ जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई सुनहरा अंडा वहां से गायब है और नन्ही जलपरी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी वह 2 मगरमच्छ आते हैं और जलपरी से बोलते हैं, जलपरी जलपरी, नन्ही जलपरी को वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उठाकर ले गई है। वह अपने 2 गुलामों के साथ एक जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर आई और सुनहरे अंडे के साथ साथ जलपरी को भी अपने साथ ले गई। हम दोनों नन्ही जलपरी को नहीं बचा पाए। वह तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये बताया। मेरे पास नन्ही जलपरी को बचाने का एक उपाय है। यह कहकर वह उन 2 मगरमच्छों को 2 सैनिकों में बदल देती है। फिर वह एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करती है। फिर वह तीनों उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नन्ही जलपरी चुपके से कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, मेरे गुलामों, नन्ही जलपरी भाग रही है। जाओ, ये दोनों कोका कोला ट्रैक्टर लेकर जाओ और उसे पकड़ लाओ। वह दोनों राक्षस अपने अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी जलपरी नारंगी जेसीबी पर बैठकर उनके सामने आ जाती है और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। फिर जलपरी अपनी जेसीबी से चुड़ैल की गुफा में टक्कर मारती है और चुड़ैल की गुफा को तोड़ देती है। चुड़ैल जलपरी को उसके सैनिकों के साथ आता देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु जलपरी के सैनिक चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल जलपरी से बोलती है,
हे जलपरी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जलपरी बोलती है, हे चुड़ैल, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगी। ऐसा कहकर जलपरी अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक कोका कोला ट्रैक्टर में बदल देती है और उसे उसी की गुफा में कैद कर देती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा अपने बेटे रमेश के साथ रहता था। वह दोनों रोज अपनी जेसीबी लेकर एक तालाब के पास जाते थे और उस जेसीबी की सहायता से मछलियां पकड़ते थे। कुछ समय बाद उस तालाब की मछलियां जब खत्म हो जाती हैं, तब रामू अपने बेटे रमेश से बोलता है, रमेश देखो, इस तालाब की सारी मछलियां तो खत्म हो गई हैं। अब हमें मछलियां पकड़ने के लिए दूसरे तालाब की तरफ जाना होगा। जी पिताजी, हम अपनी जेसीबी वहाँ लेकर जाएंगे और बड़े तालाब में से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों अपनी जेसीबी पर बैठकर समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। जब रामू मछलियाँ पकड़ रहा होता है, तभी उसका बेटा घूमते घूमते तालाब के दूसरी तरफ चला जाता है। तभी रामू के सामने एक बड़ा सा दरवाजा प्रकट होता है। तभी उस दरवाजे में से एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने रोड रोलर पर बैठकर आती है और रमेश को पकड़ के दरवाजे के अंदर ले जाने लगती है। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पिताजी मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। हे चुड़ैल, छोड़ दो मेरे बेटे को, तुम उसे कहाँ लेकर जा रही हो? तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उसे लेकर जादुई दरवाजे के अंदर चली जाती है। हे चुड़ैल आंटी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो मेरे काम की चीज हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से रमेश को एक बकरे में बदल देती है और उससे बोलती है, ऐ जादुई बकरे, आज से तू मेरा गुलाम है। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे कोई शिकार नहीं पकड़ा जाता, परंतु मुझे जलपरी का शिकार करना बहुत पसंद है, इसलिए आज से तुम मेरे लिए जलपरियाँ पकड़ कर लाओगे। जाओ और जलपरियों के समुद्र में जाकर वहाँ से मेरे लिए जलपरियाँ पकड़ कर लाओ। हे चुड़ैल, मैं उस जलपरी लोग कैसे जाऊंगा और उन जलपरियों को कैसे पकड़ कर लाऊंगा? तुम ये जादुई रोड रोलर ले जाओ, इस पर बैठकर तुम जलपरी लोग आराम से पहुंच जाओगे। जब तक तुम इस रोड रोलर पर बैठे रहोगे, तब तक तुम पर किसी भी शक्ति का कोई भी असर नहीं होगा। चुड़ैल की बात सुनकर बकरा रमेश रोड रोलर पर बैठ के जलपरी लोग पहुंच जाता है और वहां से जलपरियों को पकड़ पकड़ के चुड़ैल के पास लेकर आने लगता है। एक दिन बकरा रमेश जलपरी की बेटी को पकड़ लेता है और उसे चुड़ैल के पास ले जाता है। उधर जब जलपरी को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है, तब वह बहुत दुखी होती है और दुखी होकर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर जलपरी देखती है कि एक गरीब किसान अपनी जेसीबी पर बैठकर रो रहा है। वह रामू से उसके रोने का कारण पूछती है। रामू बोलता है, ए जलपरी, एक चुड़ैल एक जादुई दरवाजे से बाहर आई और मेरे बेटे को उठाकर उस जादुई दरवाजे के अंदर ले गई। मुझे बताओ कि वह दरवाजा कहाँ है? रामू जलपरी को वह जादुई दरवाजा दिखा देता है और बोलता है, परंतु जलपरी, इस दरवाजे के अंदर हम जाएंगे कैसे? इसके अंदर जाना तो नामुमकिन है। उसकी यह बात सुनकर जलपरी अपने शक्तियों से रामू की जेसीबी को एक जादुई जेसीबी में बदल देती है और रामू के साथ उस जेसीबी पर बैठकर जादुई दरवाजे के अंदर चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि चुड़ैल ने उसकी बेटी को वहां कैद कर रखा है और उसकी रक्षा एक बकरा मानव कर रहा है। जलपरी को देखकर चुड़ैल बकरा मानव को बोलती है। तभी वह बकरा मानव जलपरी पर हमला कर देते हैं। जलपरी अपनी शक्तियों से बकरे मानव को वहीं बेहोश कर देती है। चुड़ैल यह सब देखकर बहुत घबरा जाती है और डरकर वहां से भाग जाती है। उधर रामू बकरा बने हुए अपने बेटे को पहचान जाता है और जलपरी से कहता है, हे जलपरी, यह मेरा बेटा रमेश है, कृपया इसे ठीक कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर जलपरी अपने शक्तियों से बकरे को फिर से रमेश में बदल देती है। एक बार की बात है, जब एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों के साथ नागलोक में घुस जाती है और नागिन की सोई हुई बेटी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। नागिन की बेटी बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, हे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर आओ। चुड़ैल बोलती है,
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे बचाने के लिए तेरी माँ इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। आज मैं तुम दोनों को बंदी बनाकर इस गुफा में कैद कर दूंगी। वहाँ नागलोक में जैसे ही इच्छाधारी नागिन को यह पता चलता है कि एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों के साथ उसकी बेटी को उठाकर अपनी गुफा में ले गई है, तब वह अपनी बाकी नागिन सहेलियों को याद करती है। फिर वह नागिन अपनी सहेलियों के साथ अपने जादुई रोड रोलर पर बैठकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है और चुड़ैल से बोलती है, दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को चुराने की? मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना हम तीनों नागिन बहनें तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देंगे। तभी चुड़ैल बोलती है, मुझे तो लगा था इस बच्ची की माँ इसे बचाने जरूर आएगी, लेकिन ये क्या, एक साथ तीन नागिन आ गई। तुम तीनों को मैं कैद कर लूंगी और इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने गुलामों को आदेश देती है, मेरे गुलामों, जाओ और जाकर इन तीनों नागिन को पकड़ लो और गुफा में कैद कर दो। फिर क्या था, सभी राक्षस नागिनों को घेर लेते हैं और उन्हें रोड रोलर से उतारकर चुड़ैल के सामने कैद कर देते हैं। चुड़ैल बोलती है, शाबाश मेरे गुलामों, अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी नागिन बोलती है, नागराज अभी जिंदा है, उनके रहते तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो जल्द ही यहाँ आएंगे और तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देंगे। नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके आने से पहले ही मैं उसके पास जाकर मैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। यह कहकर चुड़ैल उन सबको कैद करके नागराज को मारने के लिए निकल पड़ती है। नागिन बोलती है, अब हम क्या करें? इस चुड़ैल ने तो हमें कैद कर लिया है। अब हम अपने साथ साथ नागराज को कैसे बचाएं? तभी वह तीनों नागिन अपनी शक्तियां एकत्रित करके नागिन की बेटी को आजाद कर देती है और उससे बोलती हैं, बेटी जल्दी जाओ और नागराज को सब कुछ बताओ कि चुड़ैल ने हम तीनों को कैद कर रखा है और अब वो चुड़ैल अपने गुलामों के साथ उन्हें मारने के लिए निकल पड़ी है। नागिन की बेटी बोलती है, पर मैं वहाँ जाऊंगी कैसे माँ? नागिन बोलती है, बेटी तुम ये जादुई रोड रोलर ले जाओ। फिर नागिन की बेटी वह जादुई रोड रोलर लेकर नागराज के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। पिताजी, एक मैस्टिक वाली चुड़ैल ने मुझे और नागिन माँ के साथ साथ बाकी नागिनों को भी अपनी गुफा में कैद कर लिया है। अब वो आपको मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ी है। चलिए यहाँ से। घबराओ मत बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों के साथ वहां पर आ जाती है और नागराज और उसकी बेटी को वहीं घेर लेती है। चुड़ैल बोलती है, नागराज, आज तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। तभी वह चुड़ैल अपने राक्षसों के साथ नागराज को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नागराज आग उगलने लगते हैं और चुड़ैल के साथ साथ उसके राक्षस भी वहीं भस्म हो जाते हैं। उन सबको मार के नागराज और उसकी बेटी नागिन को आजाद करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। फिर वह चुड़ैल की गुफा में जाकर नागिन को आजाद कर देते हैं। एक बार की बात है, समुद्र में एक छोटे से टापू पर एक सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी बेटी के साथ रहते थे। तभी एक दिन एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर अपने दो शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुम एक काम करो, नागमणि और हमारी बेटी की रक्षा करो। मैं इस चुड़ैल को देखता हूँ। तभी वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागराज पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन नागमणि और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगती है। चुड़ैल बोलती है, मेरे गुलामों, इच्छाधारी नागिन नागमणि लेकर भाग रही है। जाओ और पकड़ लो उसे। फिर क्या था, चुड़ैल के दोनों गुलाम नागिन का पीछा करने लगते हैं और अपनी शक्तियों का वार भागती हुई नागिन पर करते हैं। शक्तियां लगते ही नागिन के हाथ से वह नागमणि नीचे गिर जाती है, परंतु वह अपनी बेटी को बचाकर वहां से भाग जाती है। तभी वह दोनों गुलाम उस नागमणि को लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को उस नागमणि में कैद कर देती है। कुछ समय बाद नागमणि से एक रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक भूतिया नागराज बाहर निकलता है। चुड़ैल भूतिया नागराज से बोलती है,
हे भूतिया नागराज, तुझे मैंने अपनी शक्तियों से बनाया है। आज से तू मेरा गुलाम है। तू मेरा हर काम मानेगा। जाओ और जाकर इच्छाधारी नागिन की बेटी को पकड़ कर लाओ। जब तक मुझे इच्छाधारी नागिन की बेटी नहीं मिलेगी, तब तक इस नागनी का कोई भी फायदा मैं नहीं उठा पाऊंगी। तुम वापस तभी आना जब तुम्हें इच्छाधारी नागिन की बेटी मिल जाए। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। उधर इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके गांव में एक किसान के घर रहती थी। वह किसान उन दोनों की बहुत सेवा करता था और इच्छाधारी नागिन खुश होकर किसान को प्रतिदिन एक सोने का सिक्का देती थी। किसान वह सिक्का पाकर बहुत खुश होता था। वहीं भूतिया नागराज इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी को नहीं ढूंढ पाता और गांव में उन दोनों के पोस्टर छपवा देता है और उन पोस्टर पे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम लिखता है। एक दिन किसान घूमता घूमता इच्छाधारी नागिन के पोस्टर देख लेता है। 1 लाख सिक्के का इनाम सोचकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, अरे मैं इच्छाधारी नागिन और इसकी बेटी की इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे दिन में केवल एक ही सोने का सिक्का मिलता है। अगर मैं उन दोनों को भूतिया नागराज को सौंप दूँ तो मुझे एक ही साथ 1 लाख सिक्के मिल जाएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उधर नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन से पूछती है, माँ, पिताजी कहाँ हैं? आपने मुझे आज तक नहीं बताया। बेटी, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिताजी को एक दुष्ट मैस्टिक वाली चुड़ैल ने भूतिया बना दिया है। हमें तुम्हारे पिताजी को बचाना होगा। ठीक है माँ, परंतु हम पिताजी को बचाएंगे कैसे? बेटी, हमारे नागगुरु के पास एक विशाल जादुई नारंगी जेसीबी है। उस जेसीबी पर जो भी बैठ जाता है वो कभी भी नहीं हारता है और कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तुम जाओ और नागगुरु के पास जाकर वह जादुई नारंगी विशाल जेसीबी ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ और वह जादुई नारंगी विशाल जेसीबी लेकर आती हूँ। उधर किसान भूतिया नागराज को अपने घर ले आता है। तभी भूतिया नागराज इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेता है और वह उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। किसान बोलता है, अरे भाई, 1 लाख सोने के सिक्के तो दे दो, तुम तो ऐसे ही जा रहे हो। इसे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम दे दो भाई, जल्दी जाओ। तभी वह दोनों राक्षस उस किसान को बहुत मारते हैं और मार मार के उसकी चटनी बना देते हैं। वह इच्छाधारी नागिन को लेकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल बोलती है, अरे तुम इच्छाधारी नागिन को लेकर आए हो, तो इसकी बेटी कहाँ है? हमें तो बस इच्छाधारी नागिन ही मिली है और नागिन को ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी भी जल्द ही आ जाएगी। उधर नागिन की बेटी जादुई विशाल जेसीबी पर बैठकर किसान के घर जाती है। किसान वहां बैठकर रो रहा होता है। नागिन की बेटी किसान से बोलती है, मेरी माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो, 1 लाख सोने का इनाम सुनकर मैं लालच में आ गया और मैंने नागिन को उस भूतिया नागराज को सौंप दिया। मुझे बताओ वह किस तरफ गए हैं? तभी किसान उसे बता देता है कि वह उसकी माँ को उठाकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास गए हैं। तभी नागिन की बेटी वह जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा तक पहुँच जाती है। नागिन की बेटी को आता देखकर चुड़ैल बोलती है, मेरे शैतानों, जाओ और नागिन की बेटी को पकड़ लो। जैसे ही वह दोनों राक्षस नागिन की बेटी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह जेसीबी से टक्कर मारकर उन दोनों शैतानों को उड़ा देती है। तभी नागिन की बेटी अपनी जेसीबी से चुड़ैल को भी उड़ा देती है और अपनी माँ को आजाद कर देती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, बेटी, यह भूतिया नागराज ही तुम्हारे पिता हैं। परंतु ये ठीक कैसे होंगे? ये नागमणि ही इन्हें ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन नागमणि उस भूतिया नागराज के आगे रख देती है। तभी वह नागमणि उसे अपने अंदर कैद कर लेती है और कुछ समय बाद नागराज उस नागमणि से आजाद हो जाते हैं। एक बार की बात है, परीलोक में रानी परी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। सभी परियां बहुत खुश होती है और सभी मिलकर उसका पालन पोषण करती हैं। नन्ही परी जल्दी ही बड़ी हो जाती है। एक दिन नन्ही परी रानी परी के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैं धरती लोक पर जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि धरती लोक कितना सुंदर है। बेटी, धरती लोक पर बहुत ही खूंखार प्राणी रहते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है।
परंतु परी माँ, मैं धरती लोक पर घूमना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी, परंतु तुम वहाँ अकेली नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे साथ परीलोक की 2 परियों को भेजती हूँ। वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगी, परंतु याद रखना उन दोनों को छोड़कर कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह कहकर रानी परी 2 रक्षक परियों के साथ नन्ही परी को धरती लोक पर घूमने के लिए भेज देती है। धरती लोक पर जाकर नन्ही परी देखती है कि वहाँ बहुत ही सुंदर नदी है। नन्ही परी बोलती है, वह देखो कितनी सुंदर नदी है, चलो हम इसमें नहाते हैं। ठीक है नन्ही परी, तुम जाओ, परंतु याद रखना तुम कहीं दूर मत जाना। ठीक है। ऐसा कहकर वह नदी में नहाने लगती है। उसी नदी में पानी के नीचे एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को एक श्राप मिला था कि वह उस पानी से बाहर नहीं जा सकती थी। तभी उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को पानी के नीचे उस परी की गंध आती है। चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मुझे तो आसपास परी की गंध आ रही है। इस नदी में कोई परी है, आज तो बहुत मजा आएगा। उधर नन्ही परी नहाते नहाते नदी में थोड़ा आगे निकल जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल नन्ही परी को पकड़ लेती है। नन्ही परी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, रक्षक परियां मुझे बचाओ, यह दुष्ट चुड़ैल मुझे पानी के नीचे ले जा रही है। तभी रक्षक परियां उसकी आवाज सुन लेती हैं और बोलती हैं, अरे ये दुष्ट चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये नन्ही परी को कहाँ लेकर जा रही है? हमें नन्ही परी को बचाना होगा। तभी वे दोनों अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। रक्षक परी बोलती हैं, ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे हमारी नन्ही परी को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम इसे छुड़ाना चाहती हो तो जाओ और जाकर रानी परी को बुला कर लाओ। रक्षक परियां भागी भागी रानी परी के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। रानी परी तुरंत धरती लोक पर जाती है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करती है। चुड़ैल बोलती है, हे रानी परी, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो जाओ और नागलोक जाकर मुझे नागमणि ला कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे कैद करके रखूंगी। रानी परी अपनी बेटी को बचाने के लिए नागलोक में जाती है और नागलोक में जाके वह नागराज से नागमणि मांगती है और नागराज को सारी बात बताती है। नागराज बोलते हैं, मैं आपको यह नागमणि नहीं दे सकता। इस नागमणि में पूरा नागलोक बसा हुआ है। परंतु नागराज, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? आप घबराइए मत, इस मामले में नागगुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुला लेता हूँ। जल्दी ही नागगुरु वहाँ आ जाते हैं। नागगुरु बोलते हैं, हे रानी परी, उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को एक श्राप मिला हुआ है कि वह उस नदी से बाहर नहीं आ सकती, परंतु जब तक वह उस नदी में रहेगी उस पर किसी भी शक्तियों का असर नहीं होगा। उसके लिए हमें मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को नदी से बाहर लाना होगा। परंतु नागगुरु, हम उसे बाहर निकालेंगे कैसे? उसका उपाय है मेरे पास। ऐसा कहकर नागगुरु अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करते हैं। यह लो नागराज, इस जादुई नारंगी जेसीबी की सहायता से तुम उस चुड़ैल की गुफा को तोड़ सकते हो और चुड़ैल को पकड़कर नदी से बाहर निकाल सकते हो। रानी परी नागमणि लेकर नदी के पास जाती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को आवाज लगाती है, चुड़ैल बाहर आओ, देखो मैं नागमणि लेकर आ गई हूँ। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आ जाती है, परंतु नागराज को जेसीबी पर बैठा देखकर वह बहुत घबरा जाती है और भागकर अपनी गुफा में छुप जाती है। नागराज उसके पीछे जाते हैं और उस जेसीबी से टक्कर मार के उसकी गुफा को तोड़ देते हैं। फिर नागराज अपनी जेसीबी से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को पकड़कर नदी से बाहर ले आते हैं। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में आग लग जाती है और वह वहीं भस्म हो जाती है।